ठीक है, चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसने हिस्ट्री का कोर्स बदल दिया, एटम बम। मैं जानता हूं ये इंटेंस लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये कैसे काम करता है ये समझना एक्चुअली फैसिनेटिंग है। तो इतना छोटा बम इतना मैसिव एक्सप्लोजन कैसे करता है? चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले एटम बम के हार्ट में एक प्रोसेस है जिसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। एक एटम को एक छोटे सोलर सिस्टम की तरह सोचो, जिसमें एक डेंस कोर न्यूक्लियस होता है जो प्रोटॉन से बना होता है, जो न्यूट्रॉन से बना होता है। एक एटम बम में आमतौर पर यूज होने वाला एलिमेंट यूरेनियम 235 होता है, प्लूटोनियम 233 होता है। ये स्पेशल होते हैं क्योंकि उनके न्यूक्लियस इतने अनस्टेबल होते हैं कि उन्हें स्प्लिट किया जा सके। यहां है जहां मैजिक या वेल साइंस होता है। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 233 के न्यूक्लियस से टकराता है, यह न्यूक्लियस को दो छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट कर देता है, जिससे बहुत सारी एनर्जी और न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। ये नए न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस से टकराते हैं, उन्हें भी स्प्लिट करते हैं। इसे चेन रिएक्शन कहते हैं। अगर आपके पास काफी यूरेनियम टाइटली पैक्ड है तो यह चेन रिएक्शन सुपर फास्ट होता है। एक सेकंड के छोटे से हिस्से में अनबिलीवेबल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि चेन रिएक्शन एक्चुअली हो? वहीं बम का डिजाइन काम आता है। यूरेनियम को अलग अलग टुकड़ों में रखा जाता है, प्लूटोनियम को अलग अलग टुकड़ों में रखा जाता है। जब बम ट्रिगर होता है तो एक्सप्लोसिव इन टुकड़ों को एक साथ धकेलते हैं, जिससे एक सुपरक्रिटिकल मास बनता है। अब चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है और अनकंट्रोलेबल रूप से बढ़ सकता है। नतीजा, पलक झपकते ही लाखों एटम्स के स्प्लिट होने से एनर्जी रिलीज होती है। वह एनर्जी शॉकवेव के रूप में बाहर आती है, वह एनर्जी इंटेंस हीट के रूप में बाहर आती है, वह एनर्जी डेडली रेडिएशन के रूप में बाहर आती है। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होता है कि यह शहरों को तबाह कर सकता है। अब मैं जानता हूं कि यह हैवी स्टफ है, लेकिन एटम बम को समझना सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, यह उस जिम्मेदारी को समझने के बारे में है जो नॉलेज के साथ आती है। वही साइंस जो इन बमों को पावर देती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी पावर देती है जो हमें बिजली देते हैं। यह सब इस बारे में है कि हम इसे कैसे यूज करना चुनते हैं। तो अगली बार जब आप एटम्स या न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सुने तो आपको पता होगा यह सिर्फ छोटे पार्टिकल्स नहीं है, यह दुनिया को बदलने की पावर है, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। क्यूरियस रहें, सेफ रहें और याद रखें, साइंस पावरफुल है, इसे बुद्धिमानी से यूज करें।